रेडी फॉर सुहागले पूजा के लिए। सुहागले पूजा में लाल, पीले और गुलाबी कलर के वस्त्र पहने जाते हैं। हरे, नीले, काले वस्त्र पहनना पूर्णतः वर्जित है। तो एक दिन पहले ही स्त्री को बता दिया जाता है। हेलो गाइस, मेरा नाम है अंजनी शनोडिया। हम फाइनली सुहागले की पूजा में जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। मैं आगे पूजा का पूरा व्यू दिखाऊंगी। आप देखना सुहागले की पूजा कैसे और क्यों की जाती है। आप बने रहना, इसके लिए आपको पूरा ब्लॉग देखना है, स्किप करके बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है। चलो चलते हैं सुहागले पूजा में, लेट्स गो। अनुसार एक दिन पहले ही सारी स्त्रियों को बता दिया जाता है। कहीं जगह निर्जला रखते हैं, कहीं जगह पानी चाय ले लेते हैं। सोलह श्रृंगार करके सारी स्त्रियां आ चुकी थी। जैसे ही हम पहुंचे तो सुहागले माता भी स्टार्ट हो चुकी थी, पूजा स्टार्ट हो चुकी थी। पूजा करने के लिए एक साफ जगह में चौक पूरा आकर पटा रखते हैं, उसके ऊपर लाल कपड़े रखकर औशान माता, पान में औशान माता बना लेते हैं, या फिर मिट्टी की कुछ औशान माता रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको श्रृंगार चढ़ाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, गौरी गणेश बनाते हैं, संकटा माता बनाते हैं। औशान माता को संकटा माता भी कहते हैं, सुहागले माता भी कहते हैं, औशान माता भी कहते हैं। उनकी भी पूजा की जाती है, क्योंकि संकटा माता संकट को हरने वाली रहती हैं, इसलिए सबकी पूजा की जाती है। ये सभी लक्ष्मी माता का ही रूप रहती है। पूजा विधि विधान से करने के बाद जो व्रत रख रही हैं या कोई भी एक लेडीज कहानी को पढ़ती हैं। प्राचीन काल की बात है। सूरजपुर और चांदपुर के राजा आपस में अभिन्न मित्र थे। सूरजपुत्र के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह में चांदपुर के राजा भी आए। उन्होंने देखा कि सूरजपुर नरेश अपनी कन्या को सब कुछ दे रहे हैं, हाथी, घोड़ा, दास, दासियां तथा आभूषण संपत्ति भी दे रहे हैं, और बारातियों का स्वागत भी बड़े आनंद से किया। विदाई भी बड़े आनंद से वातावरण में हुई। विवाह के बाद चांदपुर नरेश ने वापस घर आकर विवाह की बहुत प्रशंसा की। रानी को भी सब बताया, उन्हें भी आनंद हुआ। रानी ने कहा, अभी तो राजकुमार छोटे हैं, भविष्य में जब अपनी कन्या होगी तो हम भी धूमधाम से विवाह करेंगे। वहाँ बारात ने वापस में चांदपुर राज्य की नदी किनारे पड़ाव डाला। सभी बाराती जलपान आदि करने लगे। उधर चांदपुर नरेश जंगल में शिकार खेलने घोड़े पर सवार होकर निकल अनायास नदी के किनारे सूरजपुर के राजा की बेटी की बारात देखकर उनका कुशल पूछने के लिए समीप आ ही रहे थे कि सुनाई पड़ा, राजा ने सब कुछ तो दिया, किस काम का? क्योंकि हाथी घोड़े बांधने के लिए खूंटे नहीं दिए। तभी एक वृद्ध का कड़क स्वर गूंज उठा, कन्या के हाथ पैर काटकर खूंटे बनाकर बांध दो। ऐसे कठोर शब्द सुनकर राजा बारातियों से नहीं मिले और राजमहल वापस आ गए। उसी समय सूरजपुर के सिपाही और कन्या ने भी वे कटु वचन सुने तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि इतना सब कुछ देने के बाद भी इन्हें संतोष नहीं हुआ। यहाँ राजा वापस आए और सीधे सयान नगर में जाकर सो गए। रानी को पता हुआ, रानी वहाँ पहुँची और राजा से विनम्रता पूर्वक बोली, क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? इस पर राजा ने रानी को सारा हाल सुना दिया। रानी सुनकर स्तंभ रह गई। फिर राजा ने सिपाही को बुलाया और बोले, पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि अब हमारे राज्य में किसी के यहाँ कन्या नहीं होगी, और यदि कन्या होगी तो उसे मरवा दिया जाएगा। चांदपुर में राजा के आदेश को सुनकर सभी स्तंभ रह गए, पर राजा आज्ञा ठहरी, सभी को पालन करना जरूरी है। यहाँ धीरे धीरे राजकुमार समझदार हो रहे थे। एक दिन रक्षाबंधन का त्योहार था, जिसकी घटना के पहले की लड़कियां थी, उन्हीं के यहाँ कन्याएं थी, बाकी राज्य में केवल लड़के ही थे। राजकुमार अपनी माँ के पास गए और बोले, माँ मेरी बहन नहीं है, मुझे राखी बांधने के लिए बहन चाहिए। माँ ने बड़े लाड़ प्यार से अपने राजकुमार को समझाया कि अभी तुम्हारे दोस्तों की बहन ससुराल से आएंगी, मैं उसी से तुम्हें राखी बंधवा दूंगी। परंतु राजकुमार नहीं माने, उन्होंने हट पकड़ ली, नहीं मुझे अपनी सगी बहन चाहिए। अंत में राजकुमार की जिद के आगे रानी ने राजा का आदेश राजकुमार को कह सुनाया। राजकुमार बोले, अब समझ में आया इस राज्य में किसी के यहाँ लड़कियाँ क्यों नहीं है, तभी तो सभी भाई उदास रहते हैं। राजकुमार ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरी भी एक प्रार्थना है, अब जो भी कन्या होगी वह राजकन्या नहीं राजकुमार की बहन होगी, अतः उसे मेरी आज्ञा से जीवित रखा जाए। रानी ने कहा, अच्छा छोटे राजा साहब, ऐसा ही होगा, अब तो भोजन करिए, बड़े राजा साहब आते होंगे। राजकुमार ने भोजन किया और शिकार खेलने जंगल में चले गए। वहाँ देवी जी का मंदिर देखकर प्रार्थना करने लगे, हे माँ मुझे एक बहन देना। दिन बीते गए, रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। राजकुमार खुश हो गए। इसी बीच
सुहागन माता मांग भराए घर जइयो सुहागन माता हमरे महल में जइयो सुहागन महल में चूड़ी रखी है हमरे महल में चूड़ी रखी है सुहागन माता चूड़ी लगाए घर जइयो सुहागन माता बिंदी लगाए घर जइयो सुहागन माता हमरे महल में जइयो सुहागन महल में चूड़ी रखी है हमरे महल में चूड़ी रखी है सुहागन माता पाए भराए घर जइयो सुहागन। पूजा आरती होने के बाद, भोग लगाने के बाद, सुहागले गीत गाने के बाद सभी स्त्रियां सुहाग लेती हैं उषान माता से। उसके बाद संकटा माता उषान माता को प्रणाम करती हैं। उसके बाद सभी लोग जो व्रत रखे हैं सबको खाना खिलाया जाता है और उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। बोलो उषान माता की जय, संकटा माता की जय, सुहागले माता की जय।